कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड पेपर है। सभी बच्चे मिला लीजिए आपको कितने नंबर आ रहे हैं और कमेंट्स में बताएं, ठीक है। और आप कहाँ से ये भी आप कमेंट्स में हमें बताएं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो लोहा अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है, ये आपका अनवीनीकरण योग्य है। दूसरा हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से चावल फसल है, तो ये आपका आ हो जाएगा खरीफ की फसल। दूसरा है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो बाल्कन क्षेत्र में, ठीक है। और चौथा है पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी, तो ये आपके बंगाल में की गई थी। पांचवा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, तो फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा, ठीक है। छठा देखिए, सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, प्राकृतिक संसाधन पर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, केरल कुर्पिस्की का संबंध केरल राष्ट्र से है। और तीसरा हो जाएगा, संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना दमन या शोषण कहलाता है, ठीक है। चौथा देखिए, देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा हुआ है, तो किन देशों में हुआ? तो देखिए यहाँ पर दिए ऑप्शन में आपको डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन देशों में हुआ है, ठीक है। आपने जो भी लिखा है मिला लीजिए आप। पांचवा देखिए, नागरिकों के लिए सूचना को साझा नागरिक सूचना प्रबंध व्यवस्था में किया जाता है, ओके। छठा प्रश्न आपका, संगठित क्षेत्रों के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो संगठित जो क्षेत्रक है उनके द्वारा। अगला प्रश्न आपका, सही जोड़ी मिला लीजिए, बहुत ही सरल आई है, कोई कठिन नहीं है। तो पहला अफीम, तो अफीम का हो जाएगा आपका चीन। और दूसरा आपका एल्यूमिनियम, चलो मैं इसको बना के बता दूँ। अफीम का हो जाएगा आपका चीन, दूसरा है आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा आपका बॉक्साइट। और तीसरा बारडोली सत्याग्रह, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। और चौथा आपका औसत आय, तो विश्व बैंक हो जाएगा आपका। और यहाँ पर दिया 2 स्तर की सरकार, तो ये हो जाएगा आपका संघवाद। और कांडला बंदरगाह हो जाएगा आपका दीनदयाल उपाध्याय पतन, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, आपके जोड़ी सही विकल्प सभी अच्छे होंगे। आगे भी इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए, चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रक्षक मेखला क्या होती है? तो देखो, रक्षक मेखला क्या होती है, जो खेत होते हैं ना, तो खेतों के बीच में पेड़ों की कतारें लगाई जाती है, ठीक है, ताकि वो उनको प्रोटेक्शन मिले। दूसरा प्रश्न, 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 20 करोड़ है इसका उत्तर, इसलिए जल बचाओ और अपना जीवन बचाओ बच्चों सभी। तीसरा है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौथा आपका, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। भाई जो भेदभाव करेगा नहीं वो धर्म से परे है, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। पांचवा, लोकतांत्रिक सरकार को वे सरकार क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है लोकतांत्रिक सरकार, इसलिए कहते हैं। चले, जमा करता हूँ कर्जदार, देखो जो भी जमा करेगा या जो भी कर्ज लेगा किससे लेगा? बैंक से, तो दोनों का ही क्या हो जाएगा? बैंक इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके मध्यस्थता को कार्य कौन करती है? बैंक करती है। बहुत ही सरल पेपर आया है। चलिए आगे देखिए, सत्य झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है? होता है बिल्कुल, वनों की कटाई होती है इसलिए नुकसान तो होगा ना, तो वनों को नुकसान होता है, वो इसमें लिखा नहीं होता है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा देखिए, 1932 में पुनः समझौता हुआ था, ये आपका असत्य है। पुनः समझौता 1932 में हुआ था, लेकिन ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में होता, लॉर्ड इरविन के बीच में नहीं हुआ है। तीसरा देखिए, फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, गलत है, असत्य आपका। चौथा है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, ये आपका सत्य है। और पांचवा, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, आपका सत्य है। और छठा प्रश्न, भारत में उदारीकरण 1991 में आरंभ हुआ, ये बिल्कुल आपका सत्य है। देखिए आज का पेपर था, बहुत ही सरल पेपर है और ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है, लगभग इस पेपर को कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं आपके पेपर में। सतत पोषण विकास, ये पूरा पेपर मैंने आपको दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। जिसको भी डिटेल में पूरा पढ़ना है वो हमारे चैनल पर जाइए, डीए इंग्लिश एकेडमी पर, वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स में आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं ना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।